बच्चों आज की क्लास में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और जहाँ पे डिनोमिनेटर यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू जीरो बन जाएगा तो इन्फिनिटी नंबर हो जाएगा और वो रैशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। फिर जैसे कि एग्जाम्पल में 1/2 एंड 1/3, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते थे। अब रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे जिनको पी बाई क्यू लिखने पर यानी डिवीजन करने पर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे, और दूसरे जो नॉन टर्मिनेट होंगे लेकिन रिपीट होंगे, उसके डेसिमल्स जो डिजिट हैं वो रिपीट होते चलेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर में मैंने एग्जांपल यहाँ पे 1/2 2/5 लिखा है। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए वो रैशनल नंबर में काउंट होगा, वो भी टर्मिनेटिंग टाइप में। 2/5 को आप डिवाइड करोगे तो 0.4 पे चला जाएगा, और ये भी एक रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग टाइप का। अब आपको याद रखना है बच्चों, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान होती है अगर उनके डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसके फैक्टर करने पर वो 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आप उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहोगे बिना डेसिमल उसका निकाले हुए। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, ये और ये, यानी अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हो, अकेला 2 हो और अकेला 5 हो, तो भी आप कह सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ही काउंट होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल पूरा पूरा नहीं होगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन जो डिजिट है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे 1/3, 1 को डिवाइड करोगे तो 0.33, यानी 33 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में काउंट होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा फैक्टर में, जैसे कि 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, कुछ ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हो 2 और 5 के अलावा 3 भी मौजूद है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में काउंट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आइदर 2 आइदर 5 और 2 और 5, लेकिन इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा था, इसलिए ये वाले सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर है और ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर में। ये ऐसे नंबर है जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म, यानी रैशनल नंबर में आप पी बाई क्यू की फॉर्म लिख रहे थे, यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो आप। जैसे कि एग्जाम्पल में √2 √3 √5 है। आपको पहचान ऐसे रखनी है बच्चों कि इर्रेशनल नंबर ना तो पूरे पूरे भाग होंगे और ना ही इनके डेसिमल्स रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं कोई भी डिजिट वापस रिपीटेशन नहीं हो रही है लगातार, इसलिए इर्रेशनल नंबर में काउंट हो रहा है। और ये एग्जाम्पल देखिए, आप 13527 फिर से रिपीटेशन हो गई, 13527 13527, यानी एक डेसिमल के डिजिट के बाद में एक समय के बाद ये अपने आप की डिजिट को वापस से रिपीट करना शुरू कर रहा है, इसलिए ये वाला नंबर रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे से रिपीटेशन नहीं हो रही है तो ये रैशनल नंबर है। आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कौन से नंबर हैं। थैंक यू।